बुधवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई के वकील के बीच जमकर बहस हुई। जहां केजरीवाल को बेल दिलाने के लिए सिंघवी उनकी पैरवी कर रहे थे, तो वहीं सीबीआई अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध कर रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सिंघवी और सीबीआई में से कौन किस पर भारी पड़ा, किसकी दलीलों में कितना दम था, और सबसे बड़ा सवाल कि केजरीवाल का बचाव कर रहे सिंघवी की दलील का सीबीआई ने किस तरह जवाब दिया। चलिए वो आपको बताते हैं हम अपनी इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सीबीआई की दलील इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि सीबीआई को यह बताना था कि आखिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध कैसे है। क्या केजरीवाल को गिरफ्तार करते वक्त नियम कानूनों का पालन किया गया? क्योंकि सिंघवी ने अपनी दलील में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ही सवाल खड़े किए थे, जिसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए सीबीआई ने हाईकोर्ट में ये कहा कि जांच एजेंसी को ये तय करने का अधिकार है कि किस आरोपी को गिरफ्तार किया जाना है, फिर वो सीएम ही क्यों ना हो। शुरुआत में सीएम की भूमिका स्पष्ट नहीं थी क्योंकि ये सब आबकारी मंत्री के अधीन हुआ था। कुछ चीजें हमारे सामने आई, लेकिन हमने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया क्योंकि वह सीएम है। सीबीआई ने मंत्री को ही गिरफ्तार कर लिया और मंत्री को जमानत नहीं मिली है। इसे इस अदालत द्वारा 2 बार खारिज कर दिया गया है और अब यह सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जिन 5 आरोपित को जमानत मिली है वो सभी मनीष सिसोदिया के कविता और केजरीवाल के लिए काम कर रहे थे। निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई आवेदन दाखिल किए गए, लेकिन अब तक किसी भी अदालत ने ये नहीं कहा है कि हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। केजरीवाल लोक सेवक हैं और उनसे पूछताछ के लिए पीसी एक्ट में अनुमति जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि जनवरी में मामले में सरकारी गवाह बने मंगुटा रेड्डी ने बयान दिया और 23 अप्रैल में अनुमति मिली और इससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते थे। सीबीआई में काम करने का एक तरीका है। एजेंसी ने सामग्री जुटाने में 3 महीने तक काम किया। ऐसा नहीं है कि एजेंसी ने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम राहत दी थी। ईडी मामले में उन्हें नियमित जमानत मिली और उस दिन हमने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। एजेंसी उस दिन केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती थी। एजेंसी ने 13 जून को ही जेल में केजरीवाल से पूछताछ का विचार किया था। सहयोग नहीं करने पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे में प्रक्रिया के तहत केजरीवाल से 25 जून को जेल में पूछताछ की गई। केजरीवाल न्यायिक हिरासत में थे और तय कानून के तहत पूछताछ के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता है। ऐसे में एजेंसी को आरोपित या उनके अधिवक्ता को कोई भी पूर्व नोटिस देने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ जांच एजेंसी और अदालत के बीच की बात है। ईडी मामले में नियमित जमानत पर हाईकोर्ट का फैसला 25 जून का है और इस फैसले के आने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अगर यह इंश्योरेंस अरेस्ट होता तो फैसले से पहले गिरफ्तारी की गई होती। जांच एजेंसी इस पर निर्भर नहीं रहती कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। अगर उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई होती तो भी एजेंसी गिरफ्तार करती। बचाव पक्ष ने कहा कि 3 रिहाई के आदेश उनके पक्ष में है, लेकिन सच ये है कि एक रिहाई का आदेश चुनाव प्रचार के लिए दिया गया था। एक तरह यह हमारी न्यायिक व्यवस्था की ताकत को दर्शाता है। ये भी दर्शाता है कि हम पाकिस्तान नहीं हैं, जैसा कि बचाव पक्ष की तरफ से जिरह पेश की गई। हमारे पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी की जा सकती थी। सीआरपीसी पूछताछ के लिए गिरफ्तारी की अनुमति देती है। एजेंसी का अधिकारी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर व्यक्तिपरक राय बनाने के साथ ही कारण बताता है। केजरीवाल को सुपरवाइजरी ऑफिस ले जाया जाता है और फिर फैसला लिया गया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। केस डायरी को ट्रायल कोर्ट को दिखाया गया था। गिरफ्तारी का कारण निचली अदालत को बताया गया था। गिरफ्तारी वैध है या नहीं यह पहले कौन जांच करेगा? एजेंसी का पहला टेस्ट कोर्ट के द्वारा होगा जब आरोपित को पेश किया जाएगा और एजेंसी ने टेस्ट को पास किया है। हमारा काम पुलिस जैसा नहीं है और सीबीआई का फैसला अधिकारियों की टीम द्वारा लिया जाता है। निचली अदालत समय के प्रति सचेत है, लेकिन अदालत का कहना है कि गिरफ्तारी की सामग्री और औचित्य मौजूद है। अदालत हिरासत में पूछताछ की अनुमति देती है। हमने न्यायिक जांच को पास किया है। केजरीवाल के लिए जांच एजेंसी को सिर्फ अपनी राय बनानी है और यह अदालत देखेगी कि राय ठीक थी या नहीं। जांच एजेंसी के सवाल दोषारोपण करने वाले सवाल नहीं है। केजरीवाल कह सकते हैं कि वह जवाब नहीं देना चाहते।
वो चुप्पी साध सकते हैं, लेकिन उनके जवाब दस्तावेजी सबूतों के विपरीत नहीं हो सकते। हमारे सवाल ये बताने के लिए है कि कोई साजिश थी या नहीं। आखिर और कितने कारण बताए जाएं और अदालतों ने कारणों को मानते हुए ही इसे स्वीकार किया था। तो ये थी सीबीआई की वो सारी दलीलें जो उन्होंने सिंघवी की दलीलों के जवाब में अदालत के सामने दी। इसके बाद ही हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी वाले मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अगले हफ्ते सुनाया जाना है। देखना यह होगा कि हाई कोर्ट के इस फैसले से केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।